हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में अपन राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड रिजल्ट 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों 2022 का जो रिजल्ट है वो घोषित होने वाला है। तो दोस्तों उसके अंदर आपको कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों आपका जो रिजल्ट जारी होगा उसमें के अंदर आपको कुछ देखने को मिलेंगे जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों ध्यान से जरूर देख लीजिए। दोस्तों जैसे कि आपका जो रिजल्ट जारी होगा उसमें आपके जैसे जिस सब्जेक्ट के सामने पी लिखा हुआ है और किसी के सामने आपको ऐसे SYC लिखा हुआ मिलेगा, किसी के सामने SYCT लिखा हुआ मिलेगा और किसी के सामने SYCP लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ लिखे हुए मिलेंगे जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए दोस्तों ये जरूर देख लीजिए कि ये जो अगर आपको देखने को मिल जाए तो इसका मतलब आपके कुछ ना कुछ रिजल्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने लिखे हैं अगर ये आपके रिजल्ट में देखने को मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, अब इनका मतलब क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है, तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों जिस सब्जेक्ट में, जैसे मान लो हिंदी का है, हिंदी हिंदी का आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर उसके सामने जैसे कि अंक लिखे हुए हैं 50 लिखा हुआ है, 50 के पास में ही आपको पी लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब आप हिंदी में पास हो। जिस सब्जेक्ट के आगे आपको पी लिखा हुआ मिल जाएगा इसका मतलब उस सब्जेक्ट में आप पास हो। क्या हो? पास हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पास। ठीक है। अब जैसे कि मान लो आपके 3 सब्जेक्ट है, 3 में से 2 के ऊपर पी लिखा हुआ है और एक सब्जेक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, तो आपके फाइनल जो रिजल्ट होगा उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा। फाइनल रिजल्ट में आपको कुछ ऐसा हुआ लिखा हुआ मिलेगा, यानी फाइनल रिजल्ट में आपको इस तरह से XX मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब आप फेल हो। क्या हो? फेल हो। यानी आपके जिस सब्जेक्ट के सामने पी लिखा हुआ है तो उसमें पास हो, और लास्ट में अगर ये लिखा हुआ है फाइनल रिजल्ट में तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका फेल है। ठीक है दोस्तों, यानी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, तो इसका मतलब होता है अगर फाइनल रिजल्ट में आपका पी लिखा हुआ आ जाएगा तो आप पास हो गए हो, और अगर इस तरह का लिखा हुआ आ रहा है तो आप किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो। अब इसका मतलब SYC लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है आपको थ्योरी पेपर भी देना है, प्लस में प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना है। जिस सब्जेक्ट के सामने SYC लिखा हुआ मिलेगा इसका मतलब आपको उस सब्जेक्ट का जो सैद्धांतिक पेपर है यानी लिखित पेपर है वो भी देना पड़ेगा, इसके साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर जिस सब्जेक्ट के सामने SYCT लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब आपको क्या करना है? थ्योरी पेपर देना है। कौन सा? लिखित एग्जाम देना है। कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? केवल लिखित एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर उसका प्रैक्टिकल एग्जाम है तो प्रैक्टिकल में आप पास हो। और अगर दोस्तों SYCP लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम यानी प्रायोगिक एग्जाम वापस देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यह आपको कुछ देखने को मिलेंगे जब आपका रिजल्ट जारी होगा 2022 का 10वीं और 12वीं का, तब ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जब देखने को मिलेंगे तो इसमें क्या करना है कि आपके जिस भी सब्जेक्ट के सामने पी लिखा हुआ है इसका मतलब उस सब्जेक्ट में आप पास होते जा रहे हो। फाइनल रिजल्ट जरूर देखना है। फाइनल रिजल्ट में आपको कुछ इस तरह का अगर दिखा हुआ मिल रहा है, लिखा हुआ मिल रहा है, तो इसका मतलब आपके रिजल्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, अगर फाइनल रिजल्ट में पी लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप सभी सब्जेक्ट में पास हो चुके हो, और सभी के बारे में आपको डिटेल से बता दिया है कि जो भी लिखा हुआ आएगा उसका मतलब आपको डिटेल से बता दिया है मैंने। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है